जैसे आप देख रहे हो भाई, इस हाईवे पे कितनी सारी गाड़ियां हैं। अब तुम्हें यहाँ पे ओवरटेक करना है तो तुम्हारे डिसीजन काफी ज्यादा क्विक होने चाहिए। एंड साथ में अगर तुम्हारे पास पंच जैसी गाड़ी है तो भाई ये गाड़ी को अगर तुम 5वें गियर में एकदम से उठाना चाहोगे तो ये नहीं उठती, धीरे धीरे उठती है, बहुत धीरे धीरे उठती है। तो इसके लिए तुम्हें पता है इस गाड़ी में क्या करना होता है, तुम्हें डाउन शिफ्ट करके चलानी पड़ती है गाड़ी। जैसे मैं 4थे गियर में कर रहा हूँ, जितने भी ओवरटेक करूंगा 4थे गियर में करूंगा, क्योंकि भाई ये रोड ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। साथ में भाई पंच का वेट थोड़ा ज्यादा है तो ये उठती नहीं है, तो इसके लिए इसको 4थे गियर पे उठा रहा हूँ मैं ऐसे पहाड़ी वाले एरिया पे, तो ये बड़े प्यार से उठ जाएगी। तो मैं 4थे गियर में ये पूरा एरिया क्रॉस करूंगा, 5वें गियर की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। और 4थे गियर में पंच प्यार से ओवरटेक कर लेती है, 5th गियर में थोड़ा स्ट्रगल करती है ऐसे पहाड़ी पे चढ़ाते हुए। तो मैं पूरा ओवरटेक कर चुका हूँ एंड अभी भी पंच को 5th गियर की जरूरत नहीं पड़ी इतनी। जो पंच में 5th गियर डालने की नीड पड़ती है ना, वो 75 के बाद पड़ती है। जैसे अगर तुम 75 की स्पीड क्रॉस कर लोगे, जैसे मैं 60 की स्पीड पे हूँ, तो अगर मैं 75 क्रॉस कर लूंगा तो मेरे को भाई 5वें गियर डाल देना चाहिए। उस पर भाई पंच का इंजन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप इसकी मैनुअल में भी देखोगे तो वहाँ पे भी गियर के बारे में ये लिखा है कि 4थे गियर पे आपको गाड़ी को 75 तक ले जाना है, और उसके ऊपर जितनी भी तुम ले जाओगे गाड़ी को उसको 5th गियर पे ले जाना, तो गाड़ी का इंजन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे मेरे को अब ओवरटेक करना है, कम स्पीड में हूँ तो मैं 4थे गियर में ही ओवरटेक करूंगा मैक्सिमम। एकदम से ब्रेक मार देते हैं भाई यहाँ पे लोग। अब जैसे मैं 40 की स्पीड में था, मैंने गियर चेंज कर दिया और मैं तीसरे पे आ गया, क्योंकि अगर मैं 4थे पे उठाता ना 40 की स्पीड में, जब क्विक चाहिए होता है ना एक्शन, तो पंच इतनी क्विक उठती नहीं है, तो उसके लिए आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। और मैं डाउन शिफ्ट करके भाई इसको ले गया था 40 तक, अब 50 पे वापस आ गया, तो मैंने फिर 4था डाल दिया और 4थे पे मैं ओवरटेक कर दूंगा, देखना सारी गाड़ियों को, अगर मेरे को मौका मिला तो। अभी मौका ही नहीं मिल रहा, पीछे भी गाड़ियाँ आगे भी गाड़ियाँ। ये जैसे मैग्नाइट वाला पहले गाड़ी आगे निकालेगा तभी जाके मैं आगे निकाल सकता हूँ। ये निकाल दी, फॉर्च्यूनर है भाई, फॉर्च्यूनर को तो कोई भी निकाल सकता है ऐसे। अब जैसे मैं अब गाड़ी को निकाल रहा हूँ, अपने इंडिकेटर दिया 4थे गियर पे 75 तक आएगी गाड़ी, और अपना 5वां डाल देंगे और डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे सामने वाली गाड़ी से, क्योंकि भाई अगर देखो ऐसे अगर इसने एकदम से ब्रेक मार दी तो मैं रोक सकूँ गाड़ी। अब इसको भी ओवरटेक करते हैं, आगे जगह नहीं हो पाएगा। देखो आगे ट्रक रुक रहा है ना, तो पहले अपना सावधान हो जाओ और गाड़ी को थोड़ा उससे दूर रख लो या तो स्लो कर लो। और सामने वाली गाड़ी से जो हमेशा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस बना के चलो। जैसे बार बार बंदा ब्रेक मार दे रहा है बीच रोड पे, तो ऐसे कई नमूने मिल जाते हैं भाई, बीच में एकदम से ब्रेक मार देते हैं। तो डिस्टेंस बना के चलोगे तो काफी सही रहेगा। अभी तो भाई मैंने भी काफी कम डिस्टेंस बना रखा है इससे, क्योंकि भाई मैं ओवरटेक करना चाह रहा हूँ इस बंदे को, पर ओवरटेक कर नहीं पा रहा सेफ्टी पर्पज की वजह से, क्योंकि मैं सेफली ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मेरे को ड्राइव करनी होती अंधाधुंध तरीके से तो मैं कर चुका होता कब का। तो मैं थोड़ा सेफली ड्राइव करने वाला बंदा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे चलाता हूँ। जैसा भी बंदा आ गया बीच में, मतलब भाई अगर तुम थोड़ी बहुत भी स्पेस दे देते हो ना गाड़ी के बीच में, तो लोग समझते हैं भाई गाड़ी घुसेड़ दो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एक बंदा सेफ डिस्टेंस बना के गाड़ी चला रहा है अपनी, तो क्यों उसकी सेफ डिस्टेंस की माफी नहीं करने वाली बात हो जाती है पूरी। मैं तो भाई इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलाना प्रेफर करता हूँ। जैसे अब मेरी गाड़ी 80 की स्पीड पे है और मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलाऊंगा गाड़ी को, तो मेरा मस्ट रहता है अगर आगे वाला ब्रेक भी मारे कुछ भी करे तो मैं गाड़ी को रोक सकूंगा, गाड़ी मेरे फुल कंट्रोल में है। क्योंकि भाई गाड़ी चलाना तो हर कोई सीख लेता है, मेन चीज होती है कि भाई तुम अपनी गाड़ी को कितनी जल्दी रोक सकते हो। क्योंकि भाई अगर तुम्हें गाड़ी भगानी है तो सिर्फ एक्सीलेटर पेडल दबा दे जाओ, गाड़ी भगती जाएगी। और सबसे मेन चीज होती है कि भाई तुम अपनी गाड़ी को कितनी जल्दी रोक सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसे अब आगे ट्रैफिक लग रहा है, मैंने गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दिया अपने, इंजन ब्रेकिंग मैं क्योंकि करता नहीं इतनी ज्यादा, और मैं धीरे 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 ट्रैफिक के पास पहुंचते पहुंचते स्पीड काफी स्लो कर दूंगा। ये देखो साथ में मैं कभी कभार, देखो कितनी स्लो कर दी मैंने आके, और अब मैं बिल्कुल ही धीरे कर दूंगा। अब मैं दूसरा गियर लगा दूंगा इधर इस ट्रैफिक में, क्योंकि थोड़ा मूविंग ट्रैफिक है तो दूसरे गियर पे निकल जाएगी गाड़ी। अब मैं दूसरे गियर पे हूँ और ये हम कर गए क्रॉस ट्रैफिक को। अब हम ट्रैफिक क्रॉस कर गए, अब फिर से ट्रैफिक आ गया है। मतलब भाई ट्रैफिक पीछा नहीं छोड़ता यार इस जिंदगी में, और ये ट्रैफिक तो काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे भाई। कैसे बताऊँ यार, तुम अभी इतने ट्रैफिक में फंस के, पर इस हाईवे पे टिप्स क्या ही दूंगा ट्रैफिक में। और हाँ भाई, इस ट्रैफिक को देख के मेरे को एक और चीज़ याद आई। जैसे ये ट्रैफिक लग रहा है ना, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आगे एक इंटरचेंज है, ठीक है। और जब भी आप इंटरचेंज वाले ट्रैफिक में फंसो ना, कोशिश करना आप राइट की तरफ रहो, क्योंकि देखो राइट की लेन वाले बंदे जल्दी निकल जाते हैं, ये लेफ्ट और बीच वाली में थोड़े फंस जाते हैं। जैसे मैं फंस गया ना, बीच में था मैं, अब मैंने इंडिकेटर दे रखा है, रोक ले भाई, इंडिकेटर तो दे रखा है। अब देखो मैं निकल गया बस ऐसे, क्योंकि सब लोगों को उधर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, क्या है उधर की तरफ, तो लोग सारे उधर की तरफ ही जा रहे हैं, जान दो। अब देखो आगे कोई इंटरचेंज नहीं है तो मैं बीच में चला रहा हूँ। जैसे आगे कोई इंटरचेंज टाइप आएगा तो मैं राइट में ले लूंगा, क्योंकि मेरे को इस रोड का ज्यादातर चीजें पता है, तो इसलिए मैं चला लेता हूँ। रेगुलर है मेरा यहाँ से आने जाने का। मैं सोच रहा था भाई लोगों को बताऊंगा, यहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा पड़ा है। अबे यार।